हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनेस्ट एजुकेशन ओनली टेस्ट। आज का जो टेस्ट होने वाला है वो करंट अफेयर्स 2023 का टेस्ट नंबर 3 आ चुका है। तो इसमें टोटल 15 एमसीक्यू है, तो आपको 15 एमसीक्यू हल करना है। कॉपी में 1 से लेकर 15 तक आप पहले नंबर बैठा लें ताकि आप उसका आंसर अटेम्प्ट कर पाएँ। मैं प्रत्येक 10 सेकेंड के बाद आपको आंसर बताऊँगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ऑप्शन पढ़ने के बाद। दूसरी बात कि ये वाला जो 15 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ईजी क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स का जो ईजीएस्ट क्वेश्चन होता है वो मैं इस वाले टॉपिक में दिया हूँ। तो अगर आपको 12 प्लस आ रहे हैं इसमें नंबर तो आपका करंट अफेयर्स बढ़िया है, मतलब अच्छा की कैटेगरी में है। अगर आपका 7, 6 आ रहा है तो आपको करंट अफेयर्स में मेहनत करने की आवश्यकता है, तो प्लीज़ आप मेहनत करेंगे। चलिए आज के टेस्ट की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, पोलैंड में मानवाधिकार की रक्षा के लिए किस देश के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यूक्रेन, दूसरा रूस, तीसरा आयरलैंड, चौथा कनाडा। तो अभी आपको पता है रूस और यूक्रेन में युद्ध काफ़ी 1 साल से चल रहा है। तो पोलैंड में मानवाधिकार की रक्षा के लिए किस देश के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान मिला है, आपको यही बताना है। तो अगर आपको ये भी पता होगा कि जेलेंस्की कहाँ के राष्ट्रपति हैं तो आप आसानी से बता देंगे। फिलहाल मैं आपको अब आंसर बताता हूँ। तो पहला का आंसर हो जाएगा पहला नंबर यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी होती है कीव और यहाँ पे चलती है हिरियानवी पैसा। पोलैंड की राजधानी होता है वार्सो और यहाँ पे जलोटी चलता है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ब्राज़ील, दूसरा दुबई का है तो संयुक्त अरब अमीरात में, तीसरा इटली और चौथा इंडोनेशिया। जल्दी से बताएंगे COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? COP27 तो हुआ था मिस्र में, COP28 आपको बताना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में जो है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस शहर को ALPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अमरावती, दूसरा है भोपाल, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है इम्फाल। तो आपको बताना है किस शहर को ALPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अमरावती, भोपाल, हैदराबाद या इम्फाल। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर हैदराबाद। हैदराबाद इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन ऑफ प्रोटेक्ट एरियाज द्वारा असम में स्थित किस पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बताना है कि IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन ऑफ प्रोटेक्ट एरियाज द्वारा असम में स्थित किस नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 दिया गया है? चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा का हो गया तीसरा और चौथा का आंसर हो गया चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहाँ के पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग को पशुओं के मेडिकल रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण तथा ई-गवर्नेंस के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चंडीगढ़, दूसरा इंदौर, तीसरा अमरावती और चौथा है भोपाल। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। कहाँ के पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग को कंप्यूटरीकरण करने के लिए ई-गवर्नेंस के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यूक्रेन, दूसरा लिथुआनिया, तीसरा ब्रिटेन और चौथा म्यांमार। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। नाटो का मुख्यालय वैसे ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, और ये 67 BPSC में पूछा वाला क्वेश्चन है। फिलहाल आपको बताना है 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर लिथुआनिया। लिथुआनिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन देश की रक्षा मंत्रियों की बैठक अप्रैल 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कहाँ संपन्न हुई? तो ये भारत में हुआ था। तो भारत में आपको बताना है कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भोपाल, दूसरा गोवा, तीसरा न्यू दिल्ली और चौथा ऋषिकेश।
अटेम्प्ट कीजिए ये वाला क्वेश्चन। एससीओ देश की रक्षा मंत्रियों की बैठक अप्रैल 2023 में कहाँ आयोजित हुई? चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एससीओ देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस जनवरी 2023 में कहाँ आयोजित की गई, जिसकी थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इंदौर, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है गांधीनगर, चौथा है नागपुर। अटेम्प्ट कीजिए। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित की गई? चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सियाचिन में ऑपरेशनल रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर शिवा चौहान, दूसरा है शालिजा धामी, तीसरा है अनुजा रावत, चौथा है पूजा कुमारी। अटेम्प्ट कीजिए। सियाचिन में ऑपरेशनल रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर शिवा चौहान। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किस देश के 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार, तीसरा अफगानिस्तान और चौथा श्रीलंका। चलिए अटेम्प्ट कीजिए। हाल ही में भारत ने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किस देश के 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? 7वें बंदरगाह कहाँ है, यही आप समझ लेंगे तो आप आंसर कर लेंगे। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर न्यूजीलैंड, दूसरा है इजराइल, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा अमेरिका। अटेम्प्ट कीजिए। भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है? चलिए मैं आपको इसको आंसर बता देता हूं इसका। इसे प्यासी भूमि का धरती भी बोलते हैं। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशीली चीज़ों का अधिकतम निर्यात करता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लीबिया, दूसरा है पेरू, तीसरा है वेनेजुएला और चौथा है सीरिया। अटेम्प्ट कीजिए। नार्को स्टेट कौन सा देश बन गया है? चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, सीरिया। 11 का हो गया थर्ड नंबर और 12 का हो गया 4 नंबर, सीरिया। 13वां प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मोजाम्बिक, दूसरा मोरक्को, तीसरा केनिया, चौथा है साउथ अफ्रीका। बूजी ब्रिज कहाँ है ये आपको पता करना है, जल्दी से अटेम्प्ट करें। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की राजधानी क्या होती है? मपूतो। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है बिहार और चौथा है झारखंड। अटेम्प्ट कीजिए। दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, राजस्थान। चलिए करंट अफेयर्स 2023 टेस्ट 3 का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केनिया और जिम्बाब्वे, दूसरा है मोरक्को और युगांडा, तीसरा है तजाकिस्तान और अजरबैजान, चौथा है हैती और केनिया। अटेम्प्ट कीजिए। मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला हाल ही में कौन सा 2 देश है? चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, तजाकिस्तान और अजरबैजान इज अ राइट आंसर। तो ये था करंट अफेयर्स 2023 का टेस्ट नंबर 3। आपको कैसी लगती है हमारी वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे, क्योंकि अभी इस चैनल पे बहुत ज़्यादा टेस्ट होने वाला है बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा जैसा जैसा फॉर्म आएगा आप सबका, वैसे वैसे मैं टेस्ट सीरीज आप सबके लिए बनाते जाऊँगा और आप सब टेस्ट देते जाएंगे। करंट अफेयर्स का टेस्ट
लगता है हर रोज हो जाएगा, चाहे वो 15 क्वेश्चन का हो या 20 क्वेश्चन का। तो करंट अफेयर्स आप डेली करेंगे। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आपकी कमी का ही पता चल रहा है, तो आप उस पर मेहनत कर लेंगे एग्जाम से पहले, और जो भी प्रश्न नहीं आ रहा है उससे आप यहाँ से याद कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।